हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोगों का भारत का इतिहास और भूगोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, भारत की जो खोज की थी वह किसने की थी? तो दोस्तों वह खोज की थी वास्को डी गामा ने। दोस्तों, बात करेंगे लोधी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? वह था दोस्तों बहलोल लोधी। बात करेंगे पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वह कब हुई थी? तो दोस्तों वह हुई थी 1526 में। दोस्तों, तथा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था? दोस्तों वह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में। दोस्तों, बात करेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। भारत का जो मानव समय जिसको IST बोलते हैं वह कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है दोस्तों प्रयागराज जो है इलाहाबाद जिसका पूर्व नाम था, वहाँ से। दोस्तों, बात करेंगे हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी पर बना हुआ था? दोस्तों वह बना है महानदी पर। बात करेंगे लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह क्या है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी है करवत्ती। दोस्तों, तथा पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों वह स्थित है ब्यास नदी पर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों सैंडल पीक। दोस्तों, बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों वह है सतलज नदी पर। बात करेंगे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह असम में स्थित है। दोस्तों, तथा सुंदरबन डेल्टा जो है वह कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों गंगा और जो ब्रह्मपुत्र मिलकर जो दो नदियां हैं वह सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों, बात करेंगे मसालों का जो बगीचा है वह किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों केरल राज्य को मसालों को बगीचा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तथा जो नवीन पर्वत श्रृंखला है वह है दोस्तों हिमालय। बात करेंगे चिल्का झील जो है वह किस राज्य में है? तो दोस्तों वह है उड़ीसा राज्य में। तथा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वह सिक्किम राज्य में स्थित है। बात करेंगे सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ था? दोस्तों वह ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? दोस्तों उज्जैन जो है वह शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तथा यहाँ महाकाल जो मंदिर है वह बहुत फेमस है। दोस्तों, बात करेंगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करेंगे भारतीय संविधान और राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान की जो पहली बैठक वह हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। तथा इसके अस्थायी सदस्य वो थे अध्यक्ष वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। तथा उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई है उसमें जो स्थायी सदन थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, बात करेंगे जिन्हें बाद में राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, बात करेंगे मौलिक अधिकार हैं वे किस देश से लिए गए हैं? वह दोस्तों लिए गए हैं अमेरिका से। तथा राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह दिलाता है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे राज्यसभा का जो प्रधान सभापति अथा अध्यक्ष होता है वह होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। तथा लोकसभा के पहले अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो वह थे GB मावलंकर। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षा का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनका निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। दोस्तों, बात करेंगे पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वहाँ लागू की गई थी। दोस्तों, बात करेंगे नगर पालिका जो है किस अनुसूची में है? तो दोस्तों वह 12वीं अनुसूची में है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तथा ये तीनों सेनाओं का सभापति अध्यक्ष होता है। दोस्तों, बात करेंगे वोट देने की न्यूनतम आयु के बारे में। वह है दोस्तों 18 वर्ष। तथा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बात करेंगे संसद के कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो है ये संसद के 2 सदन होते हैं। बात करेंगे वित्तीय जो आपातकाल है किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। दोस्तों, बात करेंगे मुक्त चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वह करता है राष्ट्रपति। दोस्तों, बात करेंगे संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसे संविधान के हृदय या आत्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करेंगे भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे GST कब लागू
हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों। बात करेंगे सूचना का अधिकार जो है आरटीआई कब आया था तो दोस्तों वह आया था 2005 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वह कौन सा है तो वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। बात करेंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी तो दोस्तों वह ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। बात करेंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह होता है 7.4 दोस्तों, जो क्षारीय होता है, तथा से जो जल का पीएच मान होता है 7 वह दोस्तों उदासीन होता है। बात करेंगे कोशिका की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। बात करेंगे विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत के बारे में, वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। तथा शुद्ध जल का पीएच मान के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों 7। बात करेंगे हवा की गति मापने वाले यंत्र के बारे में, वह है दोस्तों एनीमोमीटर। तथा मनुष्य के हृदय में कोष्ठक अर्थात चैम्बर कितने होते हैं तो दोस्तों वह होते हैं 4। बात करेंगे दूध की जो शुद्धता है वह किससे मापते हैं, वह मापते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर से। चेचक के टीके की खोज के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने की थी एडवर्ड जेनर ने दोस्तों। तथा लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती है जिनको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, उनका जीवन काल जो होता है वह होता है दोस्तों 120 दिन का। बात करेंगे पौधों में जो भोजन कहाँ पहुँचता है तो दोस्तों उनके पौधे जो होते हैं उनका भोजन जो है फ्लोएम में पहुंचता है दोस्तों। बात करेंगे हंसाने वाली गैस अर्थात लाफिंग गैस के बारे में है तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात दोस्तों N2O। बात करेंगे भारी जल जिसके हैवी जल के नाम से जाना जाता है तो उसका सूत्र जो है वह है दोस्तों D2O। तथा जो नॉर्मल जल होता है उसका जो सूत्र है वह है H2O दोस्तों। बात करेंगे विद्युत धारा का मात्रक के बारे में, वह है मात्रक क्या है तो वह विद्युत धारा जो होती है एम्पियर से मापी जाती है दोस्तों। बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता जो है वह किससे मापी जाती है, वह मापी जाती है दोस्तों डेसिबल से। बात करेंगे मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है तो अगर सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वह मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों। बात करेंगे सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो दोस्तों हीरा जो है वह सबसे कठोर तत्व है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो दोस्तों विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों एल्युमिनियम। मलेरिया की जो दवा है वह कुनैन किससे मिलती है तो दोस्तों वह मिलती है सिनकोना के पेड़ से। तथा इसकी जो मलेरिया जो होता है मादा एनाफ्लिन नामक मच्छर के काटने से होता है। तथा इसकी खोज जो की थी वह की थी दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने। बात करेंगे सोडियम को कहाँ रखा जाता है तो केरोसिन अर्थात मिट्टी में जो मिट्टी का जो तेल होता है उसमें सोडियम को रखा जाता है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।